अभी तुम भाग जाओ, कुछ देर बाद वापस आना और मुझे भी ले जाना। ये मेरी दादी का आखिरी शब्द था, मैं उनको बचा नहीं पाया। बस मुझे एक बेशकीमती तस्वीर मिली है जो मेरी दादी को बहुत प्रिय था। वो तस्वीर में उनके पति पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मान लेते नजर आ रहे हैं कि घर के नाम पर अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ मलबा बचा है। आदिवासी महिलाओं को नग्न कर घुमाते और नोचते नजर आ रही तस्वीर को देखकर सबका दिल रोया। कुछ दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें मणिपुर से आ रही हैं। जो हिंसा प्रभावित मणिपुर की जो तस्वीरें, जो कहानियां सामने आ रही हैं, वो काफी डरावनी है, भयानक है और ऐसी कहानियां रोज आ रही हैं। आए दिन हम मणिपुर की ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जिससे पूरा दिल डरा हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी एक कहानी आज सामने आई जिसमें 80 साल की बुजुर्ग महिला को आग के हवाले झोंक दिया गया। वो भी ऐसी वैसी महिला नहीं, स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी, उनको आग के हवाले समर्पित कर दिया गया। काकचीन जिले के सैरो गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी की 80 साल की वृद्ध पत्नी को घर के अंदर उपद्रवियों ने बंद किया, उसके बाद घर में आग लगा दी। ये जो समूह था वो शस्त्र से लैस था, पूरे घर पर गोलियां बरसाता है, लगातार बरसाता है, फिर इस वृद्ध महिला को घर के अंदर बंद करता है और आग के हवाले कर देता है। पूरा घर धूं धूं करके जल जाता है। ये बात सैरो पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज हुआ है उसके अनुसार क्या लिखा हुआ है जानिए। वहां लिखा है, काकचीन जिले के सैरो गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी की 80 साल की पत्नी पर घर पर उपद्रवियों ने आग लगा दी। ये जो समूह था वो शस्त्रों से लैस था, उसके घर पर पहले गोलियां बरसाई, फिर उसके घर के अंदर 80 साल की जो वृद्ध महिला थी उसको आग के हवाले कर दिया। पुलिस बताती है कि उनके पति एस चूराचंद सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी मृत्यु 80 साल की आयु में हो गई थी। एस चूराचंद सिंह वो आदमी थे जिनको पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मानित भी किया गया था। राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया था। यह घटना 28 मई की शुरुआती घंटे की थी जब सैरो गांव में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें हिंसा की पराकाष्ठा थी। गोलियां, बंदूक चलती नजर आ रही थी। ये पुलिस ने कहा है। स्वतंत्रता सेनानी की जो पत्नी थी वो 80 साल की थी। उनका नाम ईबो टोबी था। गांव के एक घर के अंदर वो बंद थी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो हमलावर आए थे उन्होंने उस महिला को घर के अंदर बंद किया, फिर घर में आग लगा दी। इस पूरी घटना को उनके 22 वर्षीय पोते प्रेमकांत किस तरीके से बताते हैं ये जानिए। वो कहते हैं कि जब तक उनका परिवार को वो बचाने की कोशिश करते तब तक पूरी आग लग चुकी थी, पूरा घर आग के चपेट में आ चुका था। उन्होंने अपनी दादी को बचाने की कोशिश की लेकिन आग इतनी तेज थी कि वो अपनी दादी को बचा नहीं पाए। प्रेमकांत की पत्नी है तपकासना। उन्होंने बताया कि उन्होंने भागकर स्थानीय विधायक के घर पर शरण लिया क्योंकि और कोई जगह सेफ थी नहीं। यहाँ पे वे बहुत मुश्किलों से पहुंचे थे क्योंकि गोलियां लगातार चल रही थी। देर रात 2 बजे हमने किसी तरह वहां से भागकर स्थानीय विधायक के घर में शरण ली, नहीं तो हम भी नहीं बच पाते। वो ये भी बोलती हैं कि फिर हमने अपने लड़के को 5:30 बजे भेजा था ताकि वो देख कर आए कि घर की स्थिति कैसी है, लेकिन तब तक घर बचा ही नहीं था, पूरा घर तबाह हो चुका था। ये जातीय झड़प जो है वो पिछले 2 महीने से चल रही है। प्रेमकांत 2 महीने बाद उस स्थान पर लौट कर गए थे जहां पर उनका कथाकथित घर हुआ करता था। वो कहते हैं कि घर के नाम पर अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ मलबा बचा है। पारिवारिक संपत्ति सब खत्म हो चुकी है, पुश्तैनी संपत्ति सब खत्म हो चुकी है। बस मुझे एक बेशकीमती तस्वीर मिली है जो मेरी दादी को बहुत प्रिय था। वो तस्वीर में उनके पति यानी कि उनके बाबा जी पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मान लेते नजर आ रहे हैं। प्रेमकांत बताते हैं कि उन्होंने बहुत करीब से अपनी मौत देखी है। जब उन्होंने अपनी दादी को बचाने की कोशिश की थी तब गोली उनकी बाह और जांघ को छू कर निकली थी। प्रेमकांत ने यह भी बताया कि जब हमारे घर पर हमला हुआ तो मैंने अपनी दादी को बचाने की पूरी कोशिश की। मैंने अपनी दादी को कहा कि हम तुमको लेकर चलेंगे, लेकिन वो क्यों कि बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकती, तो उन्होंने कहा अभी तुम भाग जाओ, कुछ देर बाद वापस आना और मुझे भी ले जाना। प्रेमकांत बताते हैं कि दुर्भाग्य से ये मेरी दादी का आखिरी शब्द था, मैं उनको बचा नहीं पाया। वो बताते हैं कि दादी वृद्धावस्था में थी,
चल फिरने के हालत में नहीं थी, असहाय थी। गोलियों की बौछार इतनी तेज थी कि वो क्या करते। उपद्रवी जो है वो उनके घर पर लगातार गोलियां चला रहे थे। उस गोलियों की वजह से मुझे भी चोट आई है, वो चोट के निशान भी दिखाते हैं। फिर वो बताते हैं कि दादी के बार बार कहने पर वो और उनकी पत्नी वहां से चले गए। उनका ये भी कहना है कि पूरे घर को आग के हवाले कर दिया, मेरा पूरा घर तहस नहस हो गया, कुछ नहीं बचा मलबे के अलावा। मणिपुर में जो हो रहा है उसकी कुछ तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो हमारे सामने नहीं आ पा रही हैं। जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो हमें बहुत डरा रही हैं। आए दिन हम मणिपुर की ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जिससे हम भयभीत हैं। लेकिन इसके अलावा आज की जो कहानी है वो देश में एक चिंता की बात है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी के परिजन भी नहीं बच पा रहे हैं इस हिंसा से। एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने अपने पति के जीवन को सम्मान से देखा होगा, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन परिवार को भी हमारा देश बचा नहीं पा रहा है। उस बुजुर्ग महिला को हम बचा नहीं पाए। बाकी इस पूरी कहानी में कहना सिर्फ इतना है कि आपको ये समझना होगा कि हिंसा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और इस हिंसा को जल्द से जल्द शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि करीब 3 महीने हो चुके हैं, लगातार हिंसा हो रही है, लगातार गोलियां चल रही हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। ऐसे में सरकारों को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।